दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली मंदिरों में से एक कामाख्या मंदिर की कहानी में। यह मंदिर ऐसा है जहां देवी की मूर्ति नहीं है, लेकिन यहाँ की प्राकृतिक चट्टान और लगातार बहता जल भक्तों के लिए शक्ति का प्रतीक है। हम जानेंगे इसका इतिहास और अंबुबाची मेले की पूरी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। कामाख्या मंदिर असम राज्य के गुवाहाटी शहर के पास नीलांचल पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर देवी कामाख्या को समर्पित है, जिन्हें स्त्री शक्ति और उर्वरता की देवी माना जाता है। कहा जाता है कि देवी सती का योनि अंग यहीं गिरा था, इसलिए इसे योनि पीठ कहा जाता है। भक्त मानते हैं कि यहाँ आने से उनकी संतान, सुख, शक्ति और समृद्धि बढ़ती है। कामाख्या मंदिर केवल धार्मिक महत्व ही नहीं रखता, बल्कि यह तांत्रिक साधना का सबसे बड़ा केंद्र भी है। यहाँ साधक रात में ध्यान, पूजा और साधना करते हैं और यहाँ की ऊर्जा को बेहद शक्तिशाली और रहस्यमय माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं शक्तिपीठ कथा की। कथा के अनुसार जब देवी सती अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन नहीं कर पाई, तो उन्होंने आत्मदाह कर लिया। भगवान शिव जी दुख में सती का शव लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। तभी भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती का शरीर 51 टुकड़ों में काट दिया। जहां जहां ये टुकड़े गिरे, वहां शक्तिपीठ बने। कामाख्या वही स्थान है जहां देवी का योनि अंग गिरा, और इसे इसलिए महाशक्ति का केंद्र माना जाता है। इस मंदिर का महत्व केवल स्त्री शक्ति का प्रतीक होने तक ही नहीं, बल्कि यह उर्वरता और तांत्रिक साधना का केंद्र भी है। कहा जाता है कि यहाँ साधना करने वाले साधक अपने जीवन में शक्ति, संतान सुख और ध्यान की गहरी क्षमता प्राप्त करते हैं। कामाख्या मंदिर का सबसे पुराना निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था। कहा जाता है कि कामरूप के राजा नरेंद्र नारायण ने इसे बनवाया। समय के साथ मंदिर कई बार नष्ट हुआ और 1665 ईस्वी में अहोम राजा नरनारायण ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। मंदिर की वास्तुकला हिंदू और तांत्रिक शैली का अद्भुत मिश्रण है। यह लाल पत्थर से बना है और इसका गुंबद शैली का शिखर इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाता है। गर्भगृह में संकरी सीढ़ियां हैं जो भक्तों को सीधे योनि कूप तक ले जाती हैं। भक्त यहाँ आते ही महसूस करते हैं कि वे किसी प्राचीन शक्ति के केंद्र में खड़े हैं। मंदिर के चारों ओर छोटे मंदिर और पीठों की श्रृंखला बनी है, जहाँ देवी की शक्ति के अन्य रूपों की पूजा होती है। यहाँ आने वाले भक्त और साधक दोनों ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कामाख्या मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है, यहाँ देवी की मूर्ति नहीं है। गर्भगृह में एक प्राकृतिक चट्टान है और इसमें से हमेशा जल झरता रहता है। भक्त इसे देवी का रजस्वला रूप मानते हैं। यह जल संतान, सुख और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त इस जल को पीता है या घर ले जाता है, उसकी संतान, सुख और समृद्धि बढ़ती है। यह जल यहाँ के वातावरण और पर्वत की प्राकृतिक ऊर्जा से शक्तिशाली बनता है। माना जाता है कि यह मंदिर केवल साधकों के लिए नहीं, बल्कि सभी भक्तों के लिए एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अनुभव देता है। यहाँ आने से भक्तों की मानसिक शक्ति, ध्यान क्षमता और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। अब बात करते हैं अंबुबाची मेले की,
जो कामाख्या मंदिर का सबसे प्रसिद्ध आयोजन है। पहला दिन, यह दिन देवी के रजस्वला होने का प्रतीक होता है। मंदिर बंद रहता है और कोई भी भक्त गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकता। भक्त इस दिन मंदिर के बाहर ही पूजा करते हैं और देवी की शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दूसरा दिन, यह दिन देवी के शक्तिशाली प्रतीक रूप का माना जाता है। बाहर से आए भक्त विशेष मंत्र और जप करते हैं। तांत्रिक साधक विशेष पूजा करते हैं और देवी की ऊर्जा को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। तीसरा दिन, इस दिन मंदिर में कई पवित्र जल स्रोतों और झरनों की पूजा होती है। लाल वस्त्र और फूल चढ़ाए जाते हैं। भक्त अपने घरों में शक्ति का प्रतीक रखने के लिए रज कपड़ा ले जाते हैं। चौथा दिन, इस दिन मंदिर खुलता है और लाखों भक्त दर्शन करते हैं। भक्त प्रसाद और जल ग्रहण करते हैं। इसे देवी की पूर्ण शक्ति का दिन माना जाता है। मेले में लोक कला, संगीत और नृत्य का आयोजन भी होता है। अंबुबाची मेला केवल धार्मिक महत्व ही नहीं रखता, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी रखता है। कामाख्या मंदिर का प्रसाद और भोग भी बेहद महत्वपूर्ण है। लाल चुनरी, नारियल फूल, मिठाई, रज कपड़ा, भक्त इसे देवी का भोग मानते हैं और इसे ग्रहण करने से उनकी संतान सुख और समृद्धि बढ़ती है। विशेषकर अंबुबाची मेले के समय लाल वस्त्र और जल सबसे पवित्र माना जाता है। भक्त यहाँ कुमकुम, सिंदूर, सुपारी और बेलपत्र भी चढ़ाते हैं। यह प्रसाद देवी की शक्ति और आशीर्वाद का प्रतीक है। कामाख्या मंदिर में पशु बलि की परंपरा भी रही है। पहले के समय में बकरी, भैंस या कबूतर की बलि दी जाती थी। इसे तांत्रिक पूजा का हिस्सा माना जाता था। अब के समय में सरकार और प्रशासन की वजह से बलि प्रतीकात्मक रूप में दी जाती है। कद्दू या नारियल फोड़ना, जो बलि का संकेत है। कुछ विशेष पूजा में आज भी बकरी की बलि होती है, लेकिन विशेष अनुमति से इससे मंदिर परंपरा और आधुनिक नियमों का अद्भुत मिश्रण बन गया है। कामाख्या मंदिर तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। काली तारा, भुवनेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, छिन्नमस्ता, भैरवी धूमावती, बगला मातंगी कमला। साधक रात में यहाँ तंत्र साधना और ध्यान करते हैं। कहा जाता है कि साधक यहाँ आकर अपनी शक्ति, उर्वरता और ध्यान क्षमता बढ़ा सकते हैं। दर्शकों के लिए यह केवल दर्शन का स्थल है, लेकिन साधक इसे गहन साधना और शक्ति प्राप्ति के लिए चुनते हैं। आज कामाख्या मंदिर एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल बन चुका है। यह मंदिर न केवल असम और भारत के भक्तों के लिए, बल्कि विदेशियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। भक्त यहाँ आते हैं और प्राकृतिक चट्टान, जलकूप, लाल वस्त्र और तांत्रिक साधना देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यहाँ आने का अनुभव केवल धार्मिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और रहस्यमय है। तो दोस्तों, यह थी कामाख्या मंदिर की पूरी कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।